Well, in this video, we are going to study about the application part of the force due to multiple charges. So इसमें आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 1.6 में हमें समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों ही एंड्स के ऊपर जो बराबर चार्जेस सेम चार्जेस रखे हुए हैं और एक चार्ज जो है वो क्यू सेंटर में है। आपको ये बताना है कि क्यू जो चार्ज सेंटर में लोकेट कर रहा है जो सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो जो समस्या है वो बहुत सुंदर है, इफ़ेक्टिव है और अट्रैक्टिव है। तो हमें ये दो चीज़ें सिखाएगा। एक तो हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हम कैलकुलेट करते हैं और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। सवाल हमारा है कि ड्यू टू कूलम्स लॉ ड्यू टू कूलम्स लॉ कूलम लॉ के हिसाब से यदि हम देखें कि हमारे पास यदि दो चार्जेस हैं तो उसमें जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0। और फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और उसी डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है। तो ये जानकारी हमें प्राप्त है। हम देखेंगे कि हमें यदि सेंटर के ऊपर यदि मान लो हमें ये क्यू जो है वो ये सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर लोकेटेड है और जो तीनों ही चार्जेस Q1 इज इक्वल टू क्यू, Q2 इज इक्वल टू क्यू और Q3 इज इक्वल टू क्यू, ये ABC पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट ये है कि जब हम तीनों ही चार्जेस को चूज़ करेंगे, जैसे Q1 और Q को चूज़ करेंगे, Q2 और Q को चूज़ करेंगे, Q3 और Q को चूज़ करेंगे, तीनों केसेस में हम ऐसा चूज़ करेंगे तो हमें Q1 और Q के बीच का डिस्टेंस, Q2 और Q के बीच का डिस्टेंस, Q3 और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप यहाँ देखिए कि आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका जो ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस मीन्स दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। आप इसमें ट्रायंगल चूज़ करिए कि एक ट्रायंगल आपके पास आ जाएगी BOD, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल BOD। सो हम यहाँ लिखते हैं कि इन ट्रायंगल BOD एंगल OBD इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करिए, आपको BO चाहिए। तो ये अननोन साइड ओवर नोन साइड, तो नोन साइड में जो ये वाली साइड है ये L/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं जी BO अपॉन BD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड दैट इज इक्वल टू सीकेंट, दिस इज सीकेंट 30 डिग्री, कॉमा BO इज इक्वल टू BD दैट इज इक्वल टू L/2 इंटू सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री, इट इज इक्वल टू L/2 इंटू 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। √3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू L अपॉन √3। सो हम यहाँ लिखें कि जैसे हमारे पास BO है उसी तरीके से CO है और उसी तरीके से AO है और सभी की वैल्यू जो है वो L/√3 हो गई। ओके, तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें निकालना है आगे, हमें निकालना है कि फोर्स कितना लगता है। हम यहाँ लिखते हैं फोर्स F1 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट A। ये देखिए पहला हम लिखेंगे फोर्स F1 वेक्टर ऑन चार्ज Q, किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू चार्ज एट A, ड्यू टू चार्ज Q एट A। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0। तो चार्ज आपके पास कौन कौन से हैं, एक चार्ज आपके पास Q, दूसरा है Q, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, L/√3। L नीचे रह जाएगा, √3 का जो स्क्वायर आ जाएगा ऊपर 3 बन जाएगा। तो 3Q इंटू Q और अलोंग किस डायरेक्शन में जाएगा जी, अलोंग रिपल्सिव है तो दिस इज फ्रॉम AO, राइट। सो ये आप देख लीजिए, ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा
और यहाँ से इस डायरेक्शन में लगाएगा F1। सो नाउ इसी तरीके से फोर्स F2, नाउ फोर्स F2 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट B, एट पॉइंट B। यहाँ देख लीजिए, दिस इज़ 1/4πε0 और ये रहे वो दो चार्ज Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, फिर वही सेम रहेगा। दिस इज़ L √3 का स्क्वायर करके बनेगा 3 और इसकी डायरेक्शन रहेगी अलोंग F2, अलोंग BO। और जो तीसरा होगा फोर्स F3 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट C इज इक्वल टू 1/4πε0 3 इंटू Q अपॉन A स्क्वायर है। दिस इज L स्क्वायर अलोंग CO। सो दिस इज़ लाइक दैट। अब हमें देखना, सुंदर बात यह है कि आप यहाँ देखें कि जो दो फोर्स F1 है, दिस इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, Ft पॉइंट्स टुवर्ड दिस डायरेक्शन, F3 पॉइंट्स टुवर्ड दिस डायरेक्शन। अब हमें क्या देखना है कि जो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाते हैं, तो हम सबसे पहले निकालेंगे रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। सो हम ये देख रहे हैं कि जो देखिए यहाँ देखिए F2 और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। हम ऐसा लिखें एज मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3। इसको कोई हम F मान लेते हैं, ओके। और एंगल बिटवीन F2 एंड F3 इज एंगल बिटवीन F2 and F3 is theta is equal to 120 डिग्री, राइट। सो सेंटर का जो सारा एंगल 360 डिग्री होगा, तो F2 और F3 के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा, वो आएगा √ऑफ F1 स्क्वायर इज F स्क्वायर, F2 स्क्वायर इज F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 and cos 120 degree. So this is equal to √of, this is 2F square plus 2F square cos 120 डिग्री। अभी हमारे पास क्या है, ये आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये बन जाएगा आपके पास 2F स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 120 degree. So cos 120 degree is equal to sin 90 plus 30 degree. So it is lies in the second quadrant, and it will be -1/2. So F resultant is equal to 2F square and 1 minus 1/2. So this is equal to 2F square into 1/2. ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, इट इज़ जस्ट इक्वल टू F। सो जो रिजल्टेंट फोर्स है, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज़ 3Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। नाउ इट इज़ अलोंग OA। इसकी जो डायरेक्शन होगी, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। नाउ दिस हैज़ द डायरेक्शन फ्रॉम AOA, और जो F1 की डायरेक्शन क्या है, AO। सो बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो हेंस टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q is 0. This is what we have to prove in this numerical problem.
सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल प्रॉब्लम। इसको आप बड़े आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसको सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।